नमस्ते। टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी शादी के 9 साल बाद अलग हो गए हैं। मंगलवार को आयशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से यह जानकारी दी है। ऑस्ट्रेलियन नागरिक आयशा का जन्म हिंदुस्तान में हुआ। उनके पिता भारतीय है और उनकी मां ब्रिटिश मूल की है। शिखर से 10 साल बड़ी आयशा किक बॉक्सर है और उन्होंने नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट में भी हिस्सा वे ले चुकी है। आयशा की पहली शादी ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन से हुई थी, जिनसे उन्हें 2 बेटियां आलिया और रिया हुई। 2012 में आयशा ने शिखर से शादी की। शुरू में शिखर धवन के घरवाले आयशा की शादी के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा तलाकशुदा और 10 साल बड़ी औरत जिसकी 2 बेटियां हैं उससे शादी करे। हालांकि बाद में वे मान गए थे। फेसबुक से उनकी दोस्ती हुई थी और फिर उनका प्यार आगे बढ़ा था। उनके लव स्टोरी में हरभजन सिंह मीडिएटर बने थे। 2012 में सिख परंपरा से उनके साथ शादी की। उनके शादी में विराट कोहली सहित कई क्रिकेटर शामिल हुए थे। मगर 9 साल का यह सुंदर सफ़र इतनी जल्दी ख़त्म होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। वैसे शिखर और आयशा के बीच की खटपट की खबरें काफ़ी समय से आ रही थी। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया था। अभी तक शिखर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन आयशा ने अपने सोशल मीडिया पर तलाक के बारे में एक लंबी और भावुक पोस्ट लिखी है। कहते हैं शादी 7 जन्मों का साथ होता है, लेकिन कई बार ये 7 जन्म तो क्या कुछ साल भी नहीं टिक पाता। शिखर और आयशा का एक बच्चा भी है जिसका नाम उन्होंने जोरावर रखा है। आयशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट लिखी है जिसके बारे में आपको कुछ बता दे। वे लिखती है कि हास्यास्पद है ना कि शब्दों को कितने शक्तिशाली अर्थ और जुड़ाव होते हैं। पहली बार जब तलाकशुदा हुई थी तो इस बात का अनुभव किया था। पहली बार जब मेरा तलाक हुआ था तो मैं बहुत डर गई थी और तबाह हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं नाकामयाब हो गई और तब मैं गलत कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मैंने सबको नीचा दिखाया और मैं मतलबी महसूस कर रही थी। पहली बार तलाक के बाद मुझे लगता था कि मैंने अपने माता पिता और बच्चों को निराश किया है। मुझे यहाँ तक लगने लगा था कि मैंने भगवान को भी नीचा दिखाया है। लगता था कि तलाक वाकई बहुत गंदा शब्द है। वे आगे लिखती है कि अब आप कल्पना कर सकते हैं कि मुझे दूसरी बार इससे गुजरना पड़ रहा है। ये भयावह है। पहली बार तलाक होने के बाद मुझे लगता है कि दूसरी बार कुछ ज़्यादा ही दांव पर लगा है। मुझे और ज़्यादा साबित करना है। अब मेरी दूसरी शादी भी टूट गई है तो काफ़ी डराने वाला है। पहली बार के तलाक में जिस तरह के एहसास थे वो सब एक बार फिर लौट रहे हैं। डर, नाकामी, निराशा को 100 से गुना कर दीजिए। इसके मेरे लिए क्या मायने हैं, ये मुझे और शादी से मेरे रिश्ते को किस तरह परिभाषित करेगा। अभी जो हुआ है उसकी ज़रूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद, इन भावनाओं से गुजर जाने के बाद जब मैं बैठने की स्थिति में हो जाऊंगी तो मैं देखूंगी कि मैं ठीक थी। मैं वाकई शानदार काम कर रही थी और यह भी देखूंगी कि मेरा डर पूरी तरह से गायब हो गया है। गौर करने की बात यह है कि वास्तव में जब मैं ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रही हूँ। मैंने अपने भय को पहचाना और तलाक शब्द से जो मायने मैंने दिए वो मेरी करनी थी। मेरे लिए तलाक का मतलब खुद को चुनना है, शादी बचाने के खातिर समझौता और अपनी ज़िंदगी का बलिदान नहीं करना है। तलाक का मतलब भले ही आप सर्वश्रेष्ठ कर रहे हो और अपनी बेस्ट चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो, पर कभी कभी ये काम नहीं करता। खैर ठीक है, तलाक का मतलब मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मजबूत और मैं लचीली हूँ। तलाक का मतलब वाकई वही है जो मायने आप इसे देते हैं। अगर आप तलाक से जूझ रहे हैं और इसलिए किसी रिश्ते को ख़त्म करने के लिए डर रहे हैं कि आप पर ठप्पा लग जाएगा और आपको तलाकशुदा कहा जाएगा, तो ज़रूर तलाक लीजिए।
तो इस तरह से आयशा ने शेखर को एक मैसेज दिया है और साथ ही में उन्होंने समाज के लोगों को तलाक के बारे में अपनी व्यक्तिगत सोच बताई है। लेकिन फिर भी जो रिश्ता इतने प्यार से शुरू हुआ और इतने साल चला, वो टूटने पर दुख तो होता ही है। ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही में ऐसे ही ज़रूरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दी हुई बेल बटन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।